together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo. Let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Society Matters. सामीन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है. आप समात फरमा रहे हैं 90.0 FM, जिसमें आज हम हमारा समाज और हमारी समझ के हवाले से बातचीत करने वाले हैं. और इस मौजू पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क से है. सर, हमारे इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है. बहुत शुक्रिया इसरार साहब. मैं आपका और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम के लिए शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ इस प्रोग्राम के लिए. बहुत शुक्रिया सर. सर, जैसा कि अभी हम बातचीत कर रहे थे कि आज हम हमारा समाज और हमारी समझ के हवाले से बात करने वाले हैं. और जैसे कि हम जानते हैं सामीन के, जब हम हमारे समाज का ज़िक्र करते हैं तो हम देखते हैं कि इंसान एक समाजी मखलूक है और कहते हैं कि इंसान समाजी रिश्तों के ताने बाने और जाल से घिरा होता है. और इस जाल को बुनने में जो सबसे अहम किरदार अदा किया जाता है वो ज़ुबान का होता है. तो आज हम ज़ुबान के हवाले से सर आपसे बात करने वाले हैं कि ज़बान कैसे हमारे समाज के लिए, समाजी रिश्तों के लिए और समाजी ताने बाने के लिए अहमियत रखता है. इंसानी समाज की जब हम बात करते हैं तो ज़बान बुनियादी इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. लेकिन ये सिर्फ़ एक तकनीकी माध्यम नहीं है, ज़रिया नहीं है, बल्कि ये ज़बान समाज की जो समझ है उस समाज के समझ के ताने बाने को मजबूत भी करती है और उस ताने बाने को आगे भी बढ़ाती है. और यहाँ पर क्यों मैं ज़बान पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लिटरेचर का, अदब का, साहित्य का तालिब इल्म नहीं हूँ, मैं सोशल वर्क का तालिब इल्म हूँ. ज़बान क्यों अहमियत की हामी है कि आप देखें कि हम जब भी अपने घर में, अपने घर के बाहर किसी दूसरे को पुकारते हैं, बुलाते हैं, किस तरह के अल्फाज और किस तरह के लफ्ज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं. वही लफ्ज़ किसी को बहुत इज़्ज़त देने वाले होते हैं, वही लफ्ज़ किसी को बेइज्जती के एतबार से भी होते हैं. वो लफ्ज़ कहीं तफरीक करने वाले होते हैं, कहीं डराने वाले होते हैं. तो इसलिए ज़रूरी है कि समाजी जो समझ है हमारी, वो समझ वाकई में एक इनफरादी समझ है, जिसको हम कहते हैं हमारी समझ. हमारी समझ कितनी हमारी है, या वो समझ पूरे समाज की समझ को रिफ्लेक्ट कर रही है, दिखा रही है, और वहाँ ज़बान का क्या किरदार है. मुझे लगता है इसको आज हमें देखने की ज़रूरत है.
बहुत शुक्रिया सर। बहुत ही अहम मौजू आपने यहाँ पे जो है वो उठाया है। वो ये है कि ज़बान किस तरह से हमारे लिए अहमियत रखती है, क्योंकि अगर ज़बान जो है वो दूसरों से हमारा रिश्ता जोड़ती है तो कहीं आप जैसा बता रहे हैं कि वो डर भी पैदा कर सकती है, तफरीक भी कर सकती है। तो किस तरह से ज़बान का इस्तेमाल हमारे समाज में, हमारी तरबियत में शामिल हो जाता है और हमें ये पता नहीं चल पाता कि हम कब फ़र्क करने लगते हैं, अपने आप को बेहतर समझते हैं, दूसरों को कमतर समझने लगते हैं। कभी जो है हम अपने आप को बहुत ज़ुबान के ज़रिए प्रिविलेज्ड पोजीशन पे देखते हैं तो किसी को जो है हमसे कमतर देखने का काम करते हैं। तो ज़बान किस तरीके से ये सब ये किरदार अदा करता है, इस पर आप हमें ज़रा बताएं। ज़बान का दायरा तो बहुत वसी है। मैं उसके छोटे से एक पहलू पर से बात करता हूँ कि हम किसी को किस तरीके से बुलाते हैं, नेम कॉलिंग। हम कहते हैं इंसानी समाज में बच्चा आता है परिवार में, बच्चा भी अम्मा अब्बा से शुरू होता है, आगे बढ़ता है बात करने को, फिर वो बुलाएगा कि उसका पड़ोसी कौन है, दूसरा कौन है। उनको वो रिश्तों से बुलाएगा, उनको वो उनकी बिरादरियों से बुलाएगा, वो उनको उनके मज़हब के एतबार से जानेगा। गोया कि वो जिस दूसरों के बारे में जो भी तसव्वुर करेगा वो किसी न किसी लफ्ज़ के ज़रिए करेगा, और वही लफ्ज़ उसको जहन में उसके बैठा देगा कि वो जो दूसरा है, दूसरा रिश्ते का हो, दूसरा बिरादरी का हो, दूसरा मोहल्ले का हो, कि वो कौन है। क्योंकि जैसे ही आपने उसका नाम पुकारा, अगर मैं इसरार साहब कह रहा हूं, इसरार अंकल कह रहा हूं, तो इसके मायने हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा एक बड़ी उम्र के फर्द को नाम से बुला रहा है तो इसके भी मायने हैं। तो यहां हमें ज़बान का ये फ़र्क समझने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से इसलिए कि ये मामला सिर्फ एक फ़र्द का नहीं है, चंद अफराद का नहीं है, बल्कि ये पूरे के पूरे समाज की समझ का है कि अगर कोई ज़बान ऐसी है जो डरा रही है तो समाज उसको गलत क्यों नहीं कह रहा है, और बल्कि समाज तो उसमें चुप रहता है। इसका मतलब समाज की उसमें राय है, मंजूरी है। इस फ़र्क को हमें देखने की ज़रूरत है कि आज हमारे समाज में जिस तरीके की ज़बान इस्तेमाल हो रही है, और आज नहीं, आज हम 21वीं सदी में हैं, 21वीं सदी की भी हम सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं 2024 से। इस 2024 में भी हमारी ज़बान उन्हीं वही बातें आती हैं जो आज से शायद कदीमी दौर में हो रही। तो क्या कोई फ़र्क नहीं आया लोगों को देखने के बारे में, लोगों के एतबार से नज़रिए के बारे में? तो सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ज़बान जो है वो किसी इनफराद, किसी फ़र्द की सोच को नहीं ज़ाहिर करता है, बल्कि एक बड़े समाज की सोच और समझ को ज़ाहिर करता है। तो जब हम बड़े समाज का ज़िक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्या हम एक ऐसे डोमिनेंट कल्चर की बात कर रहे हैं, डोमिनेंट जो आइडियोलॉजी है उसकी बात कर रहे हैं, और ज़ुबान एक इंस्ट्रूमेंट बनता है उस डोमिनेंट आइडियोलॉजी को, उस डोमिनेंट नैरेटिव्स को लेजिटिमाइज़ करने में। बिल्कुल आपने ठीक बात कही। उसूलन यही है, असलन यही है कि ज़बान जो समाज की ताकतवर तबका, जिसका वर्चस्व है, जिसकी बालादस्ती है, उसका ज़रिया बन जाती है उन्हीं चीज़ों को और मजबूत करने में। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप अब देखें समाज में जो किसी भी तरह की माजूरियत से कोई शिकार अफराद हैं, आप देखेंगे उनको किस नामों से पुकारा जाता है। किसी को कोई लंगड़ा बोलेगा, कोई लूला बोलेगा, कोई काना बोलेगा, कोई अंधा बोलेगा, उसका भी नाम है। बिल्कुल सर, मुझे याद आ रहा है, सामीन को भी मैं बताऊं कि अभी कुछ साल पहले सर का एक मज़मून जो है वो पब्लिश हुआ था, जिसका उन्वान था नाउन वर्सेस एडजेक्टिव के हवाले से, कि कैसे जो है नाम जो है, जो नाउन है, वो कैसे लोगों की शिनाख्त के लिए एडजेक्टिव का शक्ल इख्तियार कर लेता है और ये हमारी आम समझ का हिस्सा बन जाता है। तो सर आप अपने उस मज़मून के हवाले से हमारे सामीन को बताएं कि कैसे लैंग्वेज इस तरीके के रोल प्ले कर रहा है। शुक्रिया उस मज़मून का भी हवाला देने के लिए। उसमें हमने कोशिश यही की थी कि कैसे किसी का नाम है, मेरा नाम शाहिद है, आपका नाम इसरार है, लेकिन बहुत से तबका समाज के ऐसे हैं कि उनको हम उनके नाम से नहीं पुकारते हैं, बल्कि उनकी किसी ख़ास शिनाख्त से पुकारते हैं, किसी ख़ास सिफत के एतबार से, वो भी मनफी सिफत के एतबार से, और उनके ऊपर वो सिफत मसल्लत कर देते हैं नाम बतौर, जो उनकी पहचान बन जाता है, जो पहचान बन जाती है। और कई बार वो पहचान गाली बतौर होती है, तकलीफ बतौर होती है, लेकिन वो समाज में क्योंकि ज़बान वही इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो समाज में आम राय बन जाती है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, और ये मिसाल मैं एक बड़ी महफिल की दे रहा हूँ कि एक रियासत की राजधानी में
हम बड़ी वर्कशॉप कर रहे थे, उसमें बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे और वहाँ पर किसी ने इसी तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। जब हम माजूर तबके के एतबार से बात कर रहे थे, लंगड़ा, लूला, फला, तो मैंने उनसे कहा भाई कि ये लफ्ज़ जो हैं ठीक नहीं है इस्तेमाल करना। तो बाद में जब चर्चा चली तो एक साहब ने कहा कि मैं शाहिद साहब का बड़ा अदब और एहतराम करता हूँ, लेकिन इसमें क्या दुश्वारी है इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करने में? यही तो इस्तेमाल होते हैं इनकी जगह, और क्या करें? यहाँ ज़बान का खेल है कि ज़बान लाकर आपको ऐसे बांध देती है कि किसी तबके को हम गाली बतौर भी बुलाते हैं, तभी वो कहते हैं यही तो लफ्ज़ है उस बुलाने का, और क्या बुलाएं? इन्हें इस लफ्ज़ से ना बुलाएं तो किस लफ्ज़ से? किस लफ्ज़ से बुलाएं? सामीन, हम अपनी बात जारी रखेंगे। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे आपके सामने। आप सुन रहे हैं सोसाइटी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का वेलफेयर शो। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to The Mindful Minute. संत तिरुवल्लुवर ने कहा है, नम्रता और मीठे वचन ही मनुष्य के आभूषण होते हैं। नम्रता और मीठे वचन ही मनुष्य के आभूषण होते हैं, शेष सब नाम मात्र के भूषण हैं। Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. A quote by Martin Luther King Jr. अपने ज़ाहिर और बातिन को यकसा रखो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं सोसाइटी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का वेलफेयर शो। तो सामीन, अभी हम बातचीत कर रहे थे हमारा समाज और हमारी समझ के हवाले से, और आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है ज़ुबान, कि किस तरह ज़ुबान हमारे समाजी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में असर डालता है और हमारी सोच और समझ को एक ख़ास किस्म की शक्ल देने का काम करता है। और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जो हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद साहब हैं। तो शाहिद साहब, हम बात आगे बढ़ाते हैं और आप इस चीज़ पे थोड़ा रोशनी डालें कि आपने ज़िक्र किया कि माजूरी के एतबार से कि कैसे इंसान की माजूरी को, उसकी पहचान, उसकी सिफत और समाज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसकी मजबूत शिनाख्त की तरह से जो है हम कायम कर देते हैं। तो क्या ज़बान इसी तरीके से समाज के मुख्तलिफ़ उन तबक़ात के लिए भी असर करता है जो कहीं ना कहीं किसी किस्म के समाजी, मुआशी या अपनी मजहबी शिनाख्त में जी रहे हैं और उनके लिए भी ज़बान मुश्किल का बास बन सकता है? बिल्कुल, ये हर तबके पर लागू होता है, क्योंकि जब हम समाज में बात करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, जब हम समाज की बात करते हैं तो अलग अलग तबकात से आप मिलेंगे। घर के अंदर भी आप एक ही घर में हैं, लेकिन वहाँ जिन्स के एतबार से आप अलग हो जाते हैं। एक ही परिवार में हमारे यहाँ इसमें भी रिश्ते में फ़र्क हो जाता है, घर का कौन है और रिश्तेदारी वाला कौन है, शादी के रिश्ते से कौन है। बिरादरियों का फ़र्क है, मज़हब का फ़र्क है, और हर जगह आप देखेंगे अलग अलग लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है। अब समाज क्या कहता है कि साहब, ये अगर हम लंगड़ा शब्द का इस्तेमाल नहीं करें इस लफ्ज़ का, तो क्या इस्तेमाल करें? यही ठीक लफ्ज़ है। इस पे मैं आपको बताऊं कि यही बात हो रही थी, तो हम उन संस्था के साथ एक बार काम करते जो इसी मौजू पर काम करते हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पलट कर किया
और हम जैसे लोगों से किया कि साहब ये समाज हमारे जैसे लोगों को विकलांग बुलाता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा साहब ठीक है, हमारे पास कोई विकलांगता इसलिए आप हमें विकलांग बुला रहे हैं। आप जो दूसरा समाज है, सभ्य समाज, देखिए यहां अब दो तबके बन गए। एक वो समाज का तबका है जिसको हम एबल बॉडीड कहते हैं, जो चुस्त दुरुस्त है, और हिंदी में उसको कहेंगे सकलांग। दूसरा कोई माजूरियत है, वो आपने कहा कि वो माजूर अफराद है, विकलांग है। उन्होंने हमसे सवाल किया कि हमें विकलांग आप बुलाते हैं क्योंकि कोई हमें कोई माजूरी है जी, तो आप अच्छे हैं, तो हम आप लोगों को सकलांग बुलाएं। तो अगर कोई मुझे बार बार सकलांग कह के बुलाएगा मुझे कैसा लगेगा? तो फिर हमें सोचने की जरूरत है कि अगर हम उस दूसरे को बार बार विकलांग कह के बुला रहे हैं तो उसको कैसा लगेगा? मेरा अगर नाम शाहिद है तो शाहिद से बुलाया जाता है। कल को मान लीजिए मेरी आंखों की नजर चली जाती है तो मुझे कोई अंधा बुलाएगा तो तब क्या मुझे अच्छा लगेगा? वो तो एक परेशानी आई, लेकिन शिनाख्त तो मेरे नाम की है क्योंकि हर कोई अपने नाम से जाना जाता है। तो यहां हमें इस तरीके से समझने की जरूरत है कैसे समाज पूरी जबान के जरिए इन चीजों को इतना आसान और इतना नॉर्मलाइज कर देता है कि आप उसमें कोई गलती देखते ही नहीं है, और आप कहते हैं साहब फलां को इस नाम से नहीं तो किस नाम से पुकारा जाए। ऐसे ही आप आगे चले जाइए इन बातों को लेकर बिरादरियों के एतबार से। हमारे यहां तो बहुत सी बिरादरियों के नाम ऐसे रखे गए और ऐसे बुलाए गए कि आज हमें कानून बनाना पड़ा उसके ऊपर कि अब उन नामों से अगर आप बुलाएंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इसका मतलब हमने क्या किया? और आज भी लोग बुलाते हैं और कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। तो क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास जबान ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो हमारी समाज की समझ है उसको समझने की जरूरत है कि वो समाज के समझ जो है बालादस्ती की समझ है, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। माँ बाप के वालिदैन के दो बच्चे हैं, बेटा और बेटी, उसमें भी आप जबान का फर्क है जिन्स के एतबार से, और तफरीक है ऐसे ही बाहर जाके। लेकिन ये जबान क्या करती है कि इनको इतना आसान बना देती है कि हम उसको वही हकीकत समझने लगते हैं, और हमें क्योंकि कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं दिख रहा होता है तो हम उसको आम राय आम समझ मान लेते हैं। तो शाहिद साहब, आप हमें हमारे सामीन को ये बताएं कि इसमें तालीम को हम कैसे देखते हैं? क्या मुझे ऐसा लगता है कि ये उन तबकों की बात हम कर रहे हैं जहाँ पे तालीम की कमी है, या जो नहीं समझते इन चीज़ों का फ़र्क नहीं कर पाते सही और गलत का। तो तालीम को आप कैसे देखते हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस में? देखिए, मैं सोशल वर्क का तालिब इल्म हूँ और हम समाज के आम लोगों के साथ जाकर काम करते हैं, दूसरे तबके के भी साथ काम करते हैं। मुझे लगता है कि जब इस तरह के हम मसाइल पे बात करते हैं जिसको हम आम समझ कहते हैं, कॉमन सेंस, पॉपुलर कॉमन सेंस, आम फहम में जो बातें होती हैं, मैं तो इस राय पे बड़ी पुख्ता राय पर पहुंचा हूं कि इसमें चाहे बच्चा हो और चाहे वालिद हो, चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो और बहुत आला दर्जे की पढ़ाई की हो, वो प्रोफेसर हो या वो तालिब इल्म हो, इन मसाइल पर लगभग सबकी समझ एक सी है। आप बस जरूर इतना सिर्फ फर्क जरूर आ जाता है, कहीं पर तालीम और अच्छा रुतबा हमें सोफिस्टिकेशन दे देता है तो बातें हो सकता थोड़ा कम हल्के में नजर आए, लेकिन समझ एक सी है। और मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक बार इसी माजूर अफराद के उसमें मैं इस तरह की सरगर्मियां करता रहता हूं, तो एक बार मैं टीचर्स के साथ ही सरगर्मी कर रहा था, शायद आपका सवाल का जवाब उसमें मिलेगा। यही सरगर्मी की हमने नाम के ऊपर कि नाम लिखिए कि हमारे जो माजूर अफराद हैं किन किन नामों से बुलाया जाए। लंबी सी फेहरिस्त नामों की आई। तो मैंने कहा आपको नहीं लगता ये गलत है? तो कहाँ से अब कुछ टीचर बोले कि उसमें गलत थी। मैंने कहा हम में से कितने लोग यहाँ जिन्होंने इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कभी किया नहीं? एक भी नहीं था, सब ने इस्तेमाल किया। उसमें एक साहब जो खुद टीचर हैं और उनको भी जिस्मानी माजूरी है, बोले कि नहीं सर इसमें गलत क्या है? मैंने कहा आप क्यों कह रहे हैं? बोले 40 साल से तो यही सुनता आया हूं, अब यही सही समझने लगा हूं। इसका मतलब है कि बचपन से जो हमारे ऊपर सोच मसल्लत कर दी गई है वो आसानी से तब्दील नहीं होती, चाहे हम कितनी तालीम हासिल कर लें, किसी बड़े मनसब पर फाइज हो जाएं। और उसकी वजह यह है कि कभी इन मुद्दों पर हम चर्चा करते नहीं, कभी हम अपने मुद्दों को इनको बारीकी से कुरेदते नहीं हैं, तनकीदी नज़र से देखते नहीं हैं कि जो मैं बोलता आ रहा हूं वो ठीक है या नहीं है।
तो ज़रूरत है कि इन पर तनकीदी नज़र से बात करने की ज़रूरत, शायद उसमें स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ कुछ किरदार अदा कर पाएँ। मेरा अगला सवाल बिल्कुल इसी से था सर कि जैसे कि आप ये बात कह रहे हैं कि हम तनकीदी एतबार से नहीं सोचते हैं, तो ये तनकीदी शऊर और समझ की शुरुआत अगर हम देखें तो हमारी फैमिलीज़, हमारा स्कूल, हमारी यूनिवर्सिटीज़, इनका बड़ा किरदार होता है हमें हमारी तरबियत करने में। हम सब्जेक्ट नॉलेज के एतबार से, मुख्तलिफ़ शोबाजात के एतबार से तो सोच और समझ पैदा करते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के साथ कैसे पेश आना है, कैसे बातचीत करनी है, इसका तनकीदी शऊर बेदार करने में शायद कहीं ना कहीं हमसे चूक होती है। तो वो ऐसे क्या अहम हिकमत अमली हो सकती है जो फैमिली की सतह पे, स्कूल्स की सतह पे, यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे या वर्क प्लेस की सतह पे हम अपनाएं, ताकि ये जो लैंग्वेज से जुड़ी हुई जो दिक्कत है, जो मसाइल हैं, या जो लोग अपनी पावर और अपनी अथॉरिटी को इम्पोज़ करते हैं, कभी कभी ना चाहते हुए भी ऐसा होता है, या जो हम कहते हैं लाशऊरी एतबार से होता है, जैसा कि आप अभी बता रहे थे, तो उसमें क्या हम कर सकते हैं, उसके लिए क्या हिकमत अमली हमारी हो सकती है? इसमें बहुत आसान है, कुछ मैंने करने की कोशिश की। जैसे मैंने बताया कि आजकल मैं अक्सर एक छोटी सी सरगर्मी कराता हूँ कि सिर्फ किसी भी मौजू पे बरादरी के हवाले से, जैसे भी मैंने माजूरी के हवाले से कहा, कि आप लोगों से इतना कह सकते हैं क्लास के तालिब इल्म से कि आप नाम लिख लीजिए, किन लोगों को किन किन नामों से पुकारते हैं, और फिर उन्हीं नामों पर बात करिए कि क्या किसी को ये बोलना अच्छा है। मैं अगर मान लीजिए पैर से मेरी कोई माजूरी है, तो मुझे कल को शायद की जगह लंगड़ा बुलाया जाए तो क्या मुझे ठीक लगेगा? इसी में बहुत फ़र्क आ जाता हूँ। मैं एक मिसाल दूँ, एक यूनिवर्सिटी में मैं ये काम इसी तरह की सरगर्मी कर रहा था। उसमें सभी टीचर्स थे जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, और बरादरी के हवाले से सरगर्मी की। एक बरादरी का नाम आया, और जब उस पर चर्चा हुई तो मैंने इस टीचर से कहा, मैंने कहा पता है आपको इस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और मैं बताऊं, उस टीचर ने कहा कि सर यही बोलते आए, हमें तो पता भी नहीं इसके अलावा क्या बोलें, और कल तक भी यही बोल रहे हैं, हम आज भी यही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम सिर्फ अपनी ज़बान को जो जिस तरीके से हम दूसरों को बुलाते हैं उनको रिविजिट कराना शुरू कर दें, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस कराएं। क्योंकि आप देखिए हमारे घर में आसपास लड़के को आप ऐसे बुलाएंगे, लड़की को ऐसे बुलाएंगे। फलां बिरादरियों को अगर ऊंची बिरादरी है तो आप देखिए छोटा सा बच्चा है, उसको बुलाने में का तरीका बदल जाएगा, दूसरी बिरादरी के हिसाब से बदल जाएगा। तो अगर हम इन छोटी छोटी सरगर्मियां कराएं जहां नामों के जिस तरह के, इसलिए मैंने कहा कि हम सिर्फ नेम कॉलिंग, किस तरह से लोगों को बुलाते हैं, इसकी लिस्टिंग कराने लगें, और फिर फ़र्क करें कि कौन सा नाम अगर मैं हूं तो मुझे सुनने में अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। यहीं से मुझे लगता है कि बदलाव की शुरुआत हो जाएगी, और फिर शुरुआत होगी तो आगे और बड़ा बदलाव होगा। बहुत शुक्रिया सर। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सामईन, हम आखिरी मरहले पे जाएंगे, इसके पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बहुत शुक्रिया। You're listening to Society Matters, Radio Manu 90.0 FM's Welfare Show. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत। अर्ज किया है में आज हम जानेंगे कर्नल शफीकुर रहमान के बारे में। शफीकुर रहमान का पूरा नाम राव शफीकुर रहमान था। वो ज़िला रोहतक, हरियाणा में 1920 में पैदा हुए। हाई स्कूल कामयाब करने के बाद उन्होंने लाहौर के मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। 1941 में इंडियन मेडिकल सर्विस में बतौर डॉक्टर मुकर्रर हुए। बाद में तरक्की करके कर्नल हो गए। फ़ौज से रिटायरमेंट के बाद अकादमी अदबियात पाकिस्तान के सदर रहे। शफीकुर रहमान का शुमार उर्दू के मारूफ मिज़ाह निगारों में होता है। उनकी तहरीरें शगुफ्ता और रवां होती हैं। हल्की फुल्की बातें, नौउम्र लड़कों की नादानियाँ और हिमाकतें उनके ख़ास मौज़ूआत हैं। शफीकुर रहमान अपने मज़ाहिया मज़ामीन में अफसानवी तकनीक को बड़ी खूबी के साथ इस्तेमाल करते हैं। उन मज़ामीन में जाबजा लतीफ़ों को इस तरह शामिल किया गया है जैसे वह लतीफ़े नहीं, इसी वाक़ये का हिस्सा हैं। किरणें
शगुफ़े, लहरें, हिमाकतें, मज़ीद हिमाकतें और दरीचे वगैरह उनके मज़ाहिया मज़ामीन के मजमूए हैं। दोस्तों, अर्ज़ किया है मैं, आप सुन रहे थे कर्नल शफीकुर रहमान के बारे में। इस उम्मीद के साथ कि आपसे होगी दोबारा मुलाकात, इजाज़त दीजिए। आदाब। You were listening to अर्ज किया है। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। You're listening to Society Matters, Radio Manu 90.0 FM's Welfare Show. सामीन, हमारा समाज और हमारी समझ के इस प्रोग्राम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार इस्तकबाल है। हम समाअत फरमा रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद साहब को, जो हमसे ज़ुबान के हवाले से बातचीत कर रहे हैं कि ज़ुबान कैसे हमारे लिए अहमियत रखता है। तो सर, आपसे आखिरी सवाल ये है कि जैसा कि आपने बताया कि ज़ुबान कैसे एहसास बरतरी और एहसास कमतरी लोगों के अंदर डेवलप कराने का काम करता है, या कैसे अक्सरियत या जो डोमिनेंट कल्चर है उसको लेजिटिमाइज़ करने का काम करता है। तो जहाँ पे ज़ुबान इस तरह से एक डिस्क्रिमिनेटरी इंस्ट्रूमेंट की तरह से यूज़ हो रहा है, आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि हम ज़बान का कैसे इस्तेमाल करें कि हम फ्रीडम, इमेंसिपेशन और जो डोमिनेंट नैरेटिव्स है उसको काउंटर करने के लिए ज़बान का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यही खूबसूरती है सबसे बड़ी ज़बान की, कि ये ज़रिया भी है किसी ताकतवर सोच को आगे बढ़ाने का भी, उसको मसलत करने का, और यही ज़रिया भी है उसको तोड़ने का। बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा कि सिर्फ हमें ज़रूरत है कि उन्हीं चीज़ों को रोज़ समाज में हो रही हैं। और मुझे हंसी आती है कि इंसानी समाज की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है वो ये है कि हमारे लिए बहुत से लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो हमें बहुत इज्जत देते हैं। बिल्कुल। और बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जो मेरे लिए जब इस्तेमाल होते हैं तो मुझे बड़े, मेरे लिए बेइज्जती का बायस बनते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब हमारे पास दोनों चीज़ें, चॉइसेस हमारे पास हैं। तो अगर मैं ये कर लूँ कि मुझे उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कहना है कि ये लफ्ज़ का इस्तेमाल करना गलत है, तो हम गलत को पहचान पाएंगे। और जब हम गलत को गलत कहने लगेंगे तो यहाँ से अपने आप इमेंसिपेशन, अपने आप बदलाव की शुरुआत हो गई। क्योंकि शऊर पैदा होना बहुत ज़रूरी है, और शऊर के लिए छोटा सा काम करना है कि जो चीज़ें हो रही हैं उनको ये ना मान लें कि समाज में जो हो रहा है वो सब कुछ ठीक है। बदकिस्मती ये है कि हमारे समाज ने ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें जिसमें तफरीक है, जिसमें बालादस्ती है, जिसमें जुल्म सितम है, उनको बहुत आसानी से नॉर्मलाइज कर दिया है। और जो आम समाज में हमें लगता है ये तो शायद फितरी तौर पे, कुदरती तौर पे ही ऐसा चलता आ रहा है, ऐसे ही बुलाते जा रहे हैं हम लोगों को, और ये चलता रहे। हमें उस पर सवाल करना है। वो सवाल अगर शुरू हो गया तो मैं समझता हूँ बदलाव अपने आप हो जाएगा। और सवाल छोटा सा है कि जिन लफ्ज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने माजूर अफराद के हवाले से चंद मिसालें दी, यही आप बिरादरी पर लगा दीजिए, यही मज़हब के ऊपर लगा दीजिए, यही अक़लियत के ऊपर लगा दीजिए, यही जिन्स के ऊपर लगा दिए। आपके सामने नज़ारा होगा कि कौन से लफ्ज़ ऐसे हैं जिनको वाकई में बोलने में हमें शर्म आनी चाहिए, और कौन से ऐसे हैं कि जो लोगों को इज़्ज़त देते हैं। तो सर, आखिर में आप क्या हमें एक मैसेज देना चाहेंगे ताकि हम इस हवाले से ज़बान और समाजी रिश्तों के हवाले से हसास हो सकें? मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, ख़ास तौर से टीचर से, चाहे वो स्कूल के हों, यूनिवर्सिटी के हों, और आम समाज से जो लोग सुन रहे हैं, कि हम जो भी लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें, एक बार अब दोबारा उन पर गौर करने की कोशिश करें। हमारे आसपास हमारे बच्चे जिन लफ्ज़ों का, जिस ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, उस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है कि वो ज़बान लोगों को इज़्ज़त दे रही है या किस जगह वो ज़बान दूसरों को बेइज्जत कर रही है। मैं समझता हूँ यही बुनियादी अगर फ़र्क हमने करना शुरू कर दिया, ये बड़े बदलाव का आगाज़ होगा। बहुत शुक्रिया सर। तो सामीन, आप समाअत फरमा रहे थे प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद साहब को, जो हमसे समाजी रिश्तों और ज़ुबान की अहमियत के हवाले से कुछ अहम बातें बता रहे थे। उन्होंने ना सिर्फ
बातें बताईं, बल्कि हमारे सामने एक अहम सवाल ये छोड़ा कि कैसे हम उन हकीकतों पे सवाल खड़ा करना शुरू करें जिन्हें हम हकीकत मान के बैठ गए हैं, जो बाज़ दफ़ा बालादस्ती, जुल्म सितम, ज़्यादती का इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, उनका ज़रिया बनते हैं। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों पे, उन इश्यूज़ पे सवाल खड़ा करें कि कैसे ज़ुबान हमारे लिए जो है एक अहम बड़ा मसला है, जो कहीं ना कहीं ना सिर्फ हमें उस कटघरे में खड़ा कर देता है जो हमें बालादस्ती की तरफ लेके जा रहा है, बल्कि हमारे लिए ये गौर व फिक्र करने का भी एक अहम मुकाम छोड़ता है कि हमें अपने अंदर कितनी सुधार की गुंजाइश है। जो बात आखिर में बार बार प्रोफेसर शाहिद साहब दोहरा रहे थे कि हम सिर्फ इतना करना शुरू कर दें कि हम अपने आम ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन अल्फाज़ों का, जिन मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, वो अगर हम पे इस्तेमाल किए जाएँ तो वो हमें कैसे लगेंगे। सामीन, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने का, और आखिर में प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद साहब का शुक्रिया कि वो आज हमारे साथ हमारा समाज और हमारी समझ के साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया। बेहद शुक्रिया। अगले एपिसोड में हम फिर आपके साथ रूबरू होंगे, हमारा समाज और हमारी समझ में एक नए मेहमान और एक नए मौजू के साथ। बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे सोसाइटी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। Stay tuned to Radio Manu 90.0 FM.